ये जो अज्ञानी चंद्रमा है, कृष्ण बच्चे की आत्मा, वो किसके प्रभाव में आ जाती है? अरे हाँ, कन्याओं माताओं के प्रभाव में आती है, परछाई में आती है, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। जो भूगोल के विद्यार्थी होंगे वो इस बात को जानते हैं कि धरणी माता रूपी पृथ्वी और ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा की सोल, जब ज्ञान सूर्य बाप और धरणी माता के बीच में आ जाता है, तो धरणी वासियों को चंद्रमा क्या परछाया पड़ता है धरणी पर, वो धरणी वासियों को सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। तो वो समझते हैं सूर्य अंधेरे में आ गया। अरे सूर्य कभी अंधेरे में आ सकता है? जो चंद्रमा के प्रभाव में आ गई धरणी माता, उनको सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। बाकी ऐसे नहीं है कि सूर्य कभी अंधेरा हो जाता। ऐसे ही चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर और पृथ्वी का अंधियारा चंद्रमा पर पड़ता है, तो चंद्रमा का वो भाग अंधेरा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी के परछाई में आ गया ना, जब परछाई में आ जाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि संपूर्ण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है, अमावस्या जैसी रात हो जाती है। ये सही बात है क्या कि पृथ्वी वासियों को चंद्रमा कैसा दिखाई देता? अंधेरा दिखाई देता, और परछावे में आता भी है। कन्याओं माताओं का प्रभाव ज्ञान चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। जैसे कुमारका दैवी जैसी ब्रह्मा कुमारियों का प्रभाव ब्रह्मा के ऊपर पड़ता था या नहीं पड़ता था? नहीं पड़ता था? पड़ता था। तो चंद्रमा प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। कभी बच्चे के प्रभाव से माता प्रभावित हो जाती, कभी माता के प्रभाव से बच्चा प्रभावित हो जाता। तो उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। वास्तव में सूर्य के ऊपर कभी अंधकार का ग्रहण लगता ही नहीं, वो तो सदैव ज्ञान में रहता है। सूर्यवंशी शिरोमणि है, रघुवंश शिरोमणि राम को कहा जाता है। वो राम वाली आत्मा सूर्यवंशियों में शिरोमणि है। तो सूर्य अंधेरे में नहीं आता, तो सूर्यवंशी अंधेरे में आएंगे? नहीं आ सकते। और संगम युग में तो अंधेरे में आने की बात ही नहीं। लेकिन नंबरवार तो है, कोई 100% उजाले में रहता है, कोई परसेंटेज में उजाले में रहते हैं, कोई परसेंटेज अंधेरे का नहीं आता। हर परिस्थिति में,
हर माहौल में, हर व्यक्तियों के बीच, हर प्रकार के संगठन के बीच में रहते हुए वो राम वाली आत्मा कैसी नहीं होती है? हाँ, अज्ञान के अंधेरे में आकर के मौज से अलग नहीं हो सकती। जो महावाक्य है, संगम युग है मौजों का युग या दुखी होने का युग, तो कोई आत्मा तो होनी चाहिए रंगमंच पर संगम शूटिंग पीरियड में जो सदैव मौज में रहती हो। कैसे भी अज्ञान का माहौल हो, उसको ज्ञान बल से कैसा बना दे? रोशनी वाला बना दे।